3 किलो मोटे अनाज होते हैं। मोटे अनाज में वो दलिया भी हो सकता है, आटा भी हो सकता है, चावल भी हो सकता है। 1.5 किलो दालें होती हैं। दाल आप मिक्स दाल अगर उनको दे रहे हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। साथ में उनको 1 लीटर जो तेल का आवश्यकता होता है, जो घी आप रख सकते हैं, 250 ग्राम घी डाल सकते हैं या फिर तेल दे सकते हैं। मूंगफली का दाना, क्योंकि उनको प्रोटीन रिच चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर वो अंडे खाते हैं तो आप उनको प्रेफर कर सकते हैं कि आप प्रेफर करें कि एक दिन का 1 अंडा वो ज़रूर लें, नहीं तो आप प्रोटीन के सप्लीमेंट आप उनको दे सकते हैं। ये तो बात होगी देने की। अभी हम लोग बात करते थे कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जो मरीजों को पोषण देना है वो केवल उन लोगों को देना है जो टीबी के मरीज हैं। बट हमने क्या देखा कि जब किसी मरीज के घर में वो पोषण की टोकरी जा रही है तो अगर कहीं भी मरीज है तो केवल उसके लिए स्पेसिफिक खाना नहीं बन पा रहा है, और वो जो पोषण है वो सब में पूरे परिवार में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो फिर से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ भारत सरकार की तरफ से कि न केवल टीबी के मरीज को बल्कि हम लोग कोशिश करें कि उनके संबंधित परिवार को भी हम लोग पोषण सहायता प्रदान करें उसी क्वांटिटी में जिस क्वांटिटी में हम एक मरीज को दे रहे हैं। लेकिन यहाँ भी समस्या आई कि ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी और हम क्योंकि अपने मरीज को हम लोग पोषण सहायता नहीं दे पा रहे हैं तो हम कैसे उनके परिवार वालों को कैसे देंगे। तो वहाँ पर भी हम लोग कुछ कैटेगराइज कर रहे हैं। कैटेगराइज में क्या कर रहे हैं, MDR पेशेंट हैं जिनका ट्रीटमेंट हमारा 6 महीने का लेकिन 2 साल तक चलता है, उनको लेते हैं, या फिर पीडियाट्रिक को लेते हैं, या फिर जिनका BMI लो है उसको हम ले रहे हैं। कि अगर हम पूरे परिवार को न्यूट्रिशन प्रदान कर रहे हैं, पोषण सहायता दे रहे हैं, तो हम फोकस करें कि एक अच्छी क्वांटिटी में न्यूट्रिशन हम उस फैमिली को दें जिससे कि जो हमारा मरीज है और जो हमारे एक रिस्की क्राइटेरिया में आता है, हाई रिस्क में आ रहा है, तो उसको परिवार के साथ ही वो न्यूट्रिशन मिल जाए। तो ये तो हमारी बात होगी, लेकिन अभी इसको हम लागू कैसे करेंगे। हम लोग सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं नए निक्षय मित्र को ढूंढने के लिए। हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है, सबसे मिलते हैं, रजिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं, कैसे फॉर्म फिलअप किया जाएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन पोर्टल पर है। ये जरूरी नहीं है कि ये हमसे ही केवल फिल होगा। एक डेडिकेटेड पोर्टल है निक्षय, शहर के साथ निक्षय की हम टीवी को हटाएंगे। निक्षय पोर्टल पर आप लोग निक्षय मित्र लिखेंगे, अगर गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आपको पूरा निक्षय मित्र का डिटेल आ जाएगा कि आप कैसे फॉर्म भर सकते हो, आप कितने भी मरीज को गोद ले सकते हो। कहीं का भी पूरे भारतवर्ष का कहीं का भी मरीज हो तो आपको लगता है कि मैं अभी दूसरी जगह पर बैठा हुआ हूँ, अपने ज़िले में नहीं हूँ, अपने ब्लॉक में नहीं हूँ, लेकिन मुझे वहाँ के लोगों को सपोर्ट करना है, आप वो वहाँ से चुन सकते हो। जिले की टीम हमेशा आपके सहयोग के लिए तत्पर है। आपका एक कॉल, आपका एक रजिस्ट्रेशन जैसे ही होता है, हमारे पास आपकी पूरी डिटेल आ जाती है और हम लोग आपसे फॉलोअप में लग जाते हैं कि आपको कितने मरीजों को अडॉप्ट करना है, किस एरिया के मरीजों को अडॉप्ट करना है, और उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया को आरंभ कर देते हैं। आपने फूड बास्केट दिया, उसके रजिस्ट्रेशन के बाद फिर हमारा आपके साथ होता है एक और लिंकेज होता है कि आप लोग सपोर्ट कितना देने वाले हैं, फिर कब सपोर्ट दे रहे हैं। ये सब जानकारी बहुत जगह हमने ये भी देखा है, लोगों को लगता है कि हम फूड बास्केट तो दे देंगे, लेकिन हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये संबंधित मरीज तक जो जिसको हम दे रहे हैं वहाँ तक ये पहुँच पा रहा है या नहीं पहुँच पा रहा है। लेकिन इसकी सारी जानकारी हमारे निक्षय पोर्टल पर उपलब्ध होती है। समय समय पर हम सब लोग इसको अपडेट करते रहते हैं, उसको देखते रहते हैं कि कहाँ पर अभी किस मरीज को हमें फूड बास्केट देने की ज़रूरत है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको फूड बास्केट अभी नहीं मिला है। सर ने जैसा बताया कि हम सभी लोगों को नहीं देते हैं, सभी की कोई टीबी का पेशेंट है, नोटिफिकेशन हुआ, ट्रीटमेंट चल रहा है और वो हमारे क्राइटेरिया में आ गए, हम हर एक पेशेंट से उसकी सहमति जानते हैं कि आपको ये जो सहायता दी जा रही है वो आपको चाहिए अथवा नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि वो सहायता नहीं लेना चाहते, उनको लगता है कि हमारे घर में जो पर्याप्त है और हमको इस तरह की कोई सहायता नहीं चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि जो ये टीबी की बीमारी है वो अक्सर कहाँ पर जो स्लम एरियाज में होते हैं, स्लम में उनके पास रहने को, खाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो हम लोग उनसे पहले सभी से
सहमति लेते हैं, सहमति पत्र को भरा जाता है। वो ऑफलाइन भी भरा जाता है, वो ऑनलाइन भी भरा जाता है, उसका डेटाबेस निक्षय पोर्टल पर उपलब्ध होता है। तब जा करके हम निक्षय मित्र की तलाश करते हैं कि कौन हमारे मरीजों को गोद ले करके उनको पोषण सहायता देगा। पोषण सहायता के साथ साथ सरकार ने इसमें 3 चीज़ें रखी हैं। पहला तो प्रियोरिटी हम दे रहे हैं पोषण सहायता के लिए, दूसरा हम दे रहे हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। क्या पता जो मरीज है वही अपने परिवार की आय का साधन है, क्या पता कि उस मरीज के कारण ही उसके परिवार चल रहा था, तो हम आगे उसकी कैसे सहायता कर सकते हैं। तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे CSR फंड जहाँ से मोबिलाइज करते हैं। हेल्थ और न्यूट्रिशन हम लोगों ने थीम को इसीलिए चुना गया CSR में भी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा फंड हम अपने टीबी मरीज के लिए ले रहे हैं। तो वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या होता है कि हम टीबी के मरीज जिसका 2 महीने तक इलाज चल रहा है, पूरा हो चुका है, आगे का उसका इलाज चल रहा है, या फिर हमने बात सुनी होगी टीबी चैंपियन की, टीबी विजेता नाम हमने सुना होगा, जिनका टीबी सर्वाइवर भी कहते हैं, कि जिन्होंने अपनी जो टीबी की लड़ाई है वो जीत ली है और वो समाज में अपने आप की अपनी कहानी को बताने के लिए तैयार है। हम उनको भी उसमें शामिल करते हैं, या फिर उस टीबी के मरीज के परिवार से कोई एक, तो उसके वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए सॉफ्ट स्किल जैसा होगा, कंप्यूटर का ट्रेनिंग चाहिए, पार्लर का चाहिए, सिलाई का चाहिए, तो उसका पैसा कहाँ से आएगा। उसके पैसे के लिए भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, निक्षय मित्र से अपने फंड को मोबिलाइज करते हैं कि हमारे पास इतने लोग हैं, ये डेटा है और इन लोगों की आप लोग कैसे सहायता कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी जगह पर सिलाई सेंटर होते हैं, कुछ जगह पार्लर का होता है, कुछ सिखाते हैं, हम लोग उनको भी मोबिलाइज करते हैं कि आप कैसे हमारे कार्यक्रम में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तीसरा पार्ट इसमें आता है कि डायग्नोस्टिक टूल। हमारे बहुत सारी जगह ऐसे हैं कि हम लोग बहुत CB नॉट हो गया, ट्रू नॉट हो गया, ठीक है, एक्सरे मशीन हो गया, अभी आपने हैंड एक्सरे सुना होगा। बहुत सारे हमारे CSR फंड ने, हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने, कंपनीज ने हमें हैंड एक्सरे भी डोनेट किया, ट्रू नॉट मशीन भी डोनेट की। वो एक निक्षय मित्र बन करके इस रूप में हमारे मरीजों की सहायता कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग एक लिमिटेड है कि हमें बस यही चीज़ को केवल फूड बास्केट को ही हमको देखना है। हम किसी भी तरीके से जैसे भी अपने टीबी के मरीज को सहयोग या सहायता प्रदान कर सकते हैं। और हम निक्षय मित्र बनते हैं। निक्षय मित्र बनने पर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जिससे कि आपका नाम हमारे डेटाबेस से उठ करके सरकार के डेटाबेस में भी जाता है कि आप हमारे इस सोशल कॉज में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और आप अपने तरीके से भी लोगों को मोबिलाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके ब्लड कैंप भी लगते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, तो आप वहाँ पर भी इस जो निक्षय मित्र के एस्पेक्ट को वहाँ पर बता सकते हैं कि ऐसे हम टीबी के मरीजों की कैसे सहायता कर पाते हैं। क्योंकि ये जो टीबी का है बीमारी है, वो केवल अवेयरनेस से जा सकता है। हम कितना भी पढ़े लिखे हो जाए, लेकिन जब तक अवेयरनेस नहीं रहेगी, जब तक डिस्क्रिमिनेशन और स्टिग्मा को हम नहीं हटा सकते हैं, तब तक हम इस जंग को जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि आज भी हमारे मन में कहीं ना कहीं टीबी को लेकर के जो भ्रांतियाँ हैं वो अभी भी विद्यमान है, अभी भी है कि अगर टीबी हो गया है, पहली बात तो हम टीबी केवल एक ही को मानते हैं कि खांसी हो गई तो टीबी हो गया। हम उसके बाद की चीज़ों को नहीं मानते हैं। टीबी केवल खांसी से ही नहीं होता है, हड्डियों में भी टीबी होता है, आँख में भी टीबी होता है, ठीक है। तो बहुत सारे किस तरीके से हो सकता है, उन सब चीज़ों को हमको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम किसी को अगर बता रहे हैं, किसी को हम समझा रहे हैं, तो एक सही और सटीक जानकारी के साथ उसके पास जाए और उसको सभी चीज़ों को बताएं और उसके मन से इस डर को हटाएं कि टीबी एक जानलेवा है। हम लोगों का जो ये प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान है, वो बेसिकली इसी पर ही उसकी नींव रखी गई है, जन भागीदारी। इससे पहले तो हम किसी भी कार्यक्रम में लोगों को ऐसे इकट्ठा करके उनसे अपील नहीं करते। कोई भी बीमारी या फिर कोई भी ऐसी आपदा आती है तो भी हम लोग इस तरीके से लोगों को एकजुट करते हैं। जब कहीं पर बहुत प्रचंड आपदा आ जाती है, तब लोगों को हम लोग एक साथ इकट्ठा करते हैं, उनसे फंड मोबिलाइज करते हैं। लेकिन हमें पता है
कि जब टीवी हमें क्यों इतना